वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, जहां आने वाली कहानी में आप देखेंगे एक बार फिर से मनीष और सीरत के बीच एक बड़ी लड़ाई। जी हाँ, जहां अब तक के ट्रैक में ये दिखाया जा चुका है कि सीरत और कार्तिक एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो गए हैं, जहां पूरा गोयनका परिवार कार्तिक के इस नई शुरुआत के साथ काफी ज्यादा खुश हो चुका है। अब ऐसे में जहां पूरा परिवार पहले से ही इस कोशिश में था कि कार्तिक की दूसरी शादी हो जाए, वहीं कार्तिक ने अपने जुबान से ही ये बात कह दी कि वो रिया से तो नहीं पर सीरत से शादी जरूर कर सकता है। ऐसे में आपने देखा ही होगा कि दादी और नानी दोनों मिलकर इन दोनों की जोड़ी बनाने की कई सारी कोशिशें कर रहे थे और फिर आखिरकार सीरत ने भी कार्तिक के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दी थी। अब इसी के बाद आपको एक नया ड्रामा गोयनका मैंशन में देखने को मिलने वाला है। आने वाले ट्रैक में यकीनन जब दुल्हन सीरत होगी तो उनके माँ बाप तो बुलाए ही जाएंगे। यही वजह है कि मनीष लेगा अब शीला की मदद, जहां मनीष नहीं चाहता कि सीरत और कार्तिक की शादी हो। ऐसे में शीला भी जो है वो सीरत की जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत ही है और यही वजह है कि अब ये दोनों दोस्त बनकर इन दोनों की जोड़ी तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या होने वाली है आने वाले ट्रैक की पूरी एपिसोड में, जानिए हमारे साथ हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में बहुत ही बड़ा हंगामा होगा जब शीला को सीरत देखेगी गोयनका मैंशन पहुंचे हुए। जी हाँ, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि मनीष और सुरेखा ये चाहते थे कि कार्तिक की दूसरी शादी हो जाए और वो भी रिया से। रिया जो लगातार अक्षु का ख्याल रखते हुए पूरे गोयनका परिवार के साथ साथ कार्तिक के सामने उसकी दूसरी सबसे सही हमसफर बनने की दिखावट में लगी हुई थी और रिया ये चाहती थी कि कार्तिक से उसकी शादी हो जाए, जिसके बाद सुरेखा और रिया का एक मास्टर प्लान था जिसके मुताबिक अगर देखा जाए कि रिया कार्तिक की सचमुच बीवी बन जाती तो यकीनन गोयनका परिवार में उसकी काफी ज्यादा इज्जत की जाती और कहीं ना कहीं उसकी पूरी जिंदगी यूं ही ऐशो आराम में कटने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि रिया का ये मास्टर प्लान कामयाब हो पाता, तब उससे पहले ही हमने देखा कि कार्तिक ने मनीष को साफ तौर पर ये कह दिया था कि वो रिया से शादी करना नहीं चाहता है। रिया जो उसकी कभी अच्छी दोस्त भी नहीं बन पाई है, ऐसे में वो उसे अपनी हमसफर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इन बातों को सुनकर रिया काफी ज्यादा बौखला गई थी, क्योंकि आखिरकार उसकी बेटी यानी कि अक्षु का इतना ख्याल रखने का नाटक उसका फ्लॉप हो गया था और जिसके बाद अब कार्तिक सीरत से शादी करना चाहता था। कार्तिक ने जब पूरे गोयनका परिवार के आगे ये बात कह दी थी कि वो सीरत से शादी करना चाहता है, इसी के बाद हमने देखा कि दादी को ये बात काफी ज्यादा पसंद आई थी। दादी ये चाहती थी कि कार्तिक जल्द से जल्द दूसरी शादी कर दे और इसमें जब कार्तिक ने अपनी मर्जी से सीरत का नाम लिया था तो सीरत तो वैसे ही कायरव से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है, जहां कायरव भी कार्तिक के इस फैसले से काफी ज्यादा खुश हो गया था। कायरव जो सीरत में अब भी नायरा को ढूंढता है, कहीं ना कहीं सीरत को नायरा की हमशक्ल होने की वजह से पूरे परिवार वाले नायरा को उसमें महसूस करते हैं और यही वजह है कि दादी भी चाहती थी कि कार्तिक सीरत से शादी कर ले। और फिर आपने देखा ही होगा कि कार्तिक के इन बातों से
सीरत काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। लेकिन जब दादी और माउड़ी ने मिलकर एक खेल खेला और नकली बीमारी का नाटक करके सीरत को इस शादी के लिए मनाने की कोशिश करती नजर आई थी, तो वहीं हमने देखा कि सीरत ने भी अब कार्तिक के साथ शादी करने का फैसला ले लिया है। अब ऐसे में जहां कार्तिक और सीरत की शादी होने जा रही है, तो पूरा परिवार तो काफी ज्यादा खुश हो गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ मनीष के दिमाग में कुछ और ही खुराफाती चलता नजर आ रहा है। मनीष जो सीरत को फूटी आंख भी नहीं देख सकता। मनीष जिसे ऐसा लग रहा है कि सीरत ने उसे खेल में हरा दिया है, तो ऐसे में अब मनीष अपने एक मास्टर प्लान के साथ लौटेगा इस पूरे रेस में, जहां मनीष अब भी इस कोशिश में लगा रहेगा कि कार्तिक और सीरत की ये शादी टूट जाए। तो आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि शीला अपने बेटे के साथ गोयनका मैंशन पहुंच जाएगी और शीला का वहां पहुंचना एक बड़े मकसद से होगा, जो कहीं ना कहीं इसका तार मनीष और सीरत के बीच इस लड़ाई को जोड़ता है। जी हाँ, मनीष जो है वो चाहेगा कि शीला गोयनका मैंशन में ही रहे, लेकिन वहीं शीला को वहां सबके सामने देख सीरत इस बात से नाराज हो जाएगी और शीला को कहेगी कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन तभी मनीष उसे बड़ी धमकी देते हुए ये कह देगा कि वो अब भी गोयनका परिवार की बहू नहीं बनी है और यही वजह है कि अब भी गोयनका मैंशन में कौन रह सकता है कौन नहीं, ये गोयनका मैंशन का मालिक यानी कि खुद मनीष ही लेगा, ना कि कोई और इसी के बाद आप देखेंगे कि अब शीला जो है वो कहीं ना कहीं अपना बदला भी सीरत से लेती नजर आएंगी और कार्तिक और सीरत के बीच बन रहे इस नए रिश्ते के लिए काफी सारी मुसीबतें भी लाने वाली है। आने वाले ट्रैक में क्या कुछ खास होने वाला है, ये देखना यकीनन मजेदार होगा। तो देखा आपने कि अब जब मनीष जो है वो शीला का साथ दे रहा है और वहीं सीरत को ये कह रहा है कि अब भी वो गोयनका परिवार की बहू नहीं बनी है और ऐसे में उसका कोई भी फैसला गोयनका मैंशन में वैलिड नहीं है। जहां मनीष चाहता है कि शीला गोयनका मैंशन में ही रहे और पूरे परिवार के साथ रहे, वहीं बीते एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि जब सीरत आई थी वापस गोयनका मैंशन में रहने के लिए, उसी दौर में मनीष ने सीरत से ये बात कही थी कि वो यकीनन गोयनकास के साथ तो रह सकती है, लेकिन उसका कमरा आउट हाउस में होगा। जहां सीरत को तो गोयनका मैंशन में रहने की भी इजाजत नहीं थी, वहीं अब मनीष जो है वो शीला को इस शादी में इनवाइट करता नजर आ रहा है। यकीनन इसके पीछे तो एक काफी बड़ा राज है, जो राज हम आपको बता दें कि शीला जो है वो सीरत से बदला लेना चाहती है, क्योंकि आप ये जानते ही होंगे कि शीला और मुकेश सिर्फ और सिर्फ पैसे की भाषा को ही समझते हैं और मनीष गोयनका तो इतना अमीर है कि यकीनन वो उनके हर शौक को पूरा कर सकता है। यही वजह है कि जहां मनीष चाहता है कि शीला सीरत और कार्तिक के रिश्ते को तोड़ दे, वहीं शीला पैसों के लिए करेगी मनीष की मदद। आने वाले ट्रैक में क्या कुछ खास होगा, ये देखना यकीनन मजेदार होगा, जिसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।